अच्छा, शिपिंग और डिलीवरी के मामलात आते हैं। मेरी एक बात बहुत गृह मान लें कि अभी इनिशियली आपने रिमोट एरियाज़ के ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करने, ठीक है। रिमोट एरियाज से ऑर्डर्स आपको ज़्यादा आएंगे और फेल्ड डिलीवरीज भी वहीं से सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान से, स्कर्दू से, किसी पहाड़ी इलाके से आपको कोई ऑर्डर भेज देगा और पता चलेगा जब वो डिलीवरी वाला पहुंचेगा तो अगला बंदा फ़ोन या तो नहीं उठाएगा या कुछ। मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, लेकिन चांसेस बड़े हाई हैं फेल्ड डिलीवरीज के। ठीक हो गया पहली बात। तो आपने क्या करना है, आपने अपने ऑर्डर्स को लिमिट करना है बड़े शहरों में, जैसे फॉर एग्जांपल कराची, मुल्तान, सक्खर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, इस तरह के जो शहर हैं ना, वहाँ पर तो ठीक है, कोई नहीं मसला। लेकिन ये वाला मसला आएगा तो कोशिश करें कि शहरों को फोकस करें। गुजरावाला बेशक हो, मुल्तान बेशक हो, शेखुपुरा टाइप का भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो गांव है ना, कोई चक नंबर फला नंबर, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि फेल्ड डिलीवरीज बहुत होती है। एक बात। दूसरी बात, अब आपने ये देखना है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है या एडवांस पेमेंट पे चलना है। अगर आप कोई महंगी आइटम बेच रहे हैं तो फिर तो आपको एडवांस पैसे कुछ ना कुछ लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान है माजरत के साथ, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के ब्लंडर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके पास छोटी आइटम आप भेज रही हैं या भेज रहे हैं तो मसला नहीं है। चलें, आप कहते हैं यार 500 रुपए की चीज़ है, कोई मसला नहीं है, खुदा न खासा इधर उधर हो गया तो मैं 500 रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप 5,000 की, 10,000 की कोई आइटम भेज रहे हैं, शिप करवा रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है सोचना चाहिए आपको। मेरा तो मशवरा यह है कि आपको अगले बंदे से कॉल पे एक ऑर्डर कन्फर्मेशन जब आप करेंगे, तब आप उनसे कहेंगे कि जी 500 रुपये, 1,000 रुपये जमा करवा दें हमारे अकाउंट में। पूरे पैसे नहीं देने आपने, आपने सिर्फ 500 या 1,000 रुपये टोकन के पे करने होते हैं, एडवांस पेमेंट करनी होती है, तब हम आपकी डिलीवरी यहाँ से डिस्पैच कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको तसल्ली हो जाएगी कि जी वो जो 10,000 रुपये वाला ऑर्डर मैंने भिजवाया या 5,000 रुपये वाला आइटम भेजा है, तो मेरा वो ऑर्डर कंफर्म है, अगले बंदे ने टोकन पेमेंट, एडवांस पेमेंट कर दी हुई है, वो सीरियस है, और जब डिलीवरी जाएगी तो वो एक्सेप्ट करेगा। अब ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि आइटम ख़राब ना हो। ये आपका काम होता है सेलर का। आइटम कोई इसी तरह डैमेज या डिफेक्टिव ना हो, आप पहले अच्छी तरह चेक कर लें। अगर कपड़े हैं तो कपड़ों में कोई नुक्स ना हो, अगर कोई डेकोरेटिव आइटम है तो मेक श्योर करें अच्छी तरह पैक हुई भी हो, टूटने का खतरा ना हो। कोशिश करें शीशे की चीज़ें बेचना अवॉइड करें। शीशा जिसमें ऐसा हो जो ज़रा सा भी उठक पटक करने से टूट जाएगा, तो फिर तो हरगिज़ ऐसी आइटम में काम ना करें, क्योंकि कस्टमर भी नहीं नाखुश होगा और आपका भी नुकसान होगा। तीसरी बात कि कैश ऑन डिलीवरी को कैसे हैंडल करें, तो जनाब टीसीएस आपके करीब में कहीं पर भी होगा, उनसे जाएं, उनके से बात करें कि जनाब मुझे ये आइटम, मैं घर से मैं फ्रीलांसर हूँ या मैं घर से काम करता हूँ या करती हूँ, मुझे आइटम भेजनी है। वो आपको दो तरीके होते हैं। एक तो आप उनसे कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा लें, जिसके लिए आपको फिर कंपनी और एनटीएन वगैरह की ज़रूरत हो जाती है। लेकिन अगर आप वो नहीं करवाते तो आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी वो लेते हैं और आपकी डिलीवरी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है, और जितने पैसे आएंगे वो फिर आपको बताएंगे कि ये पैसे हम आपको अदा कर देंगे जब वहां से आ जाएंगे। उसका तरीकेकार क्या होगा, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो तो जाहिर सी बात है आपको जाएंगे तो पता चलेगा। डिफरेंट शहरों में शायद दिनों में कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन अलबत्ता ये आपको गाइड कर देंगे और ये काम इस तरह से चलता है। इसमें आपको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं होती, अलबत्ता शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। तो अब कोई कम उम्र है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड अभी नहीं बना, कोई बात नहीं, आप अपने वालिद साहब को, भाई को, बड़े को, किसी को साथ ले जाएं और आप उनके शनाख्ती कार्ड पे भी ये काम कर सकते हैं। चौथी बात ये थी कि आपने ये देखना है कि आप क्या बेच रहे हैं, कितना महंगा या कितना सस्ता बेच रहे हैं। अगर सस्ती आइटम्स बेच रहे हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन महंगी आइटम पर प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पांचवी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि उसमें जब आप डिलीवरी देने के लिए जाएंगे टीसीएस के या किसी भी दफ्तर में, तो आपको बेसिकली उनकी जो फीस है, जो उनकी डिलीवरी की शिपिंग फीस है, वो आपको अदा करनी होगी, वो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर डिलीवरी फेल हुई तो भी आपके जो जाने भेजने के पैसे थे वो लग गए, अब उसका कोई रिफंड नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर कोशिश करें, महंगा आइटम है तो फिर आप उसके लिए एडवांस कुछ पैसे चार्ज कर लें, क्योंकि एडवांस पैसों से आपको तसल्ली हो जाती है कि अगले बंदा डेफिनेटली। और अगर 500 रुपये आपकी शिपिंग कॉस्ट लग रही है और उससे आपने 500 या 1,000 रुपये पहले ले रखें, तो एटलीस्ट आपकी फेल्ड डिलीवरी हो भी गई खुदा ना खास्ता, आपकी शिपिंग की पैसे तो उसी में से निकल आएंगे ना, तो आपकी जेब से नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं शुरू में छोटे सस्ते आइटम्स बेच के, और उसमें आप समझते हैं कि लोग कंफर्म नहीं कर रहे, ऑर्डर एडवांस पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपके लिए, आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या चलो थोड़ी देर के लिए मैं इनिशियली मैं ऐसे ही भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो उस नीयत से भी करें तो भी ठीक है। ये चीज़ याद रखें कि आइटम्स जो भी आप बेचें डिफेक्टिव ना हो, आपको चेक करना है। अगर डिफेक्टिव निकल आया है, इसका मतलब आप सोचें चलो भेज दो, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, अल्लाह मालिक है, नहीं देखेगा, चल जाएगा, नहीं करें। आपको क्वालिटी बनानी, आपको अच्छे रिव्यूज़ चाहिए, तो मेक श्योर करें कि आप आइटम्स को पहले अच्छी तरह से खुद चेक कर लें। आपकी तसल्ली हो जाए तो फिर आपने उसे आगे कस्टमर को भिजवाना है।